नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। ट्रंप ने अपनी लुटिया तो डुबोई ही, अमेरिकी की लुटिया भी, जो अमेरिका है उसकी लुटिया भी डुबा दी। हॉर्मुज नहीं खोल पाएंगे ट्रंप, और जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़े बड़े बोल बोल रहे थे, सब जो है फुस हो गए। ईरान हिला नहीं, ईरान डिगा नहीं, और अब कह रहे हैं कि कोई हमारी मदद नहीं किसी ने की, हम भी किसी की मदद नहीं करेंगे, और हम अब हॉर्मुज नहीं खुलवाएंगे। जिसको तेल खरीदना है हमारे पास आए और तेल खरीदे। अब वो तेल बेचेंगे, तेल के व्यापारी बन गए। कल वो जो है पूरी दुनिया के राजा बन रहे थे, जैसे हम कहेंगे दुनिया वैसे ही चले। लेकिन ईरान के सामने, इसको कहते हैं घुटने टेक दिए ट्रंप ने। और अमेरिका में एक सर्वे हुआ, उस फॉक्स न्यूज ने एक सर्वे किया, उसमें 41% लोग ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि 59% लोग असंतुष्ट हैं। और बताया जाता है कि अब तक जितने राष्ट्रपति हुए अमेरिका के इतिहास में, सबसे घटिया राष्ट्रपति के तौर पे ट्रंप याद किए जा रहे हैं, ट्रंप की चर्चा हो रही है। देखिए, पार्टी स्तर पर भी उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन्स, उनके समर्थकों में भी काफी गिरावट आई है। और पिछले साल जब मार्च में वो बने थे राष्ट्रपति, तो 92% समर्थन था, अभी 84% हो गया। उसके अलावा डेमोक्रेटिक समर्थकों में से 95% लोगों ने ट्रंप को कमजोर राष्ट्रपति बताया। स्वतंत्र मतदाताओं की बात करें तो वहां भी केवल 25% लोगों ने ट्रंप का समर्थन किया, जबकि 75% लोग उनके खिलाफ बोलते नजर आए। उसके अलावा एक और सर्वे हुआ, मैसाचुसेट्स एम्सहर्ट यूनिवर्सिटी, और उसने द हिल में प्रकाशित किया है, जिसमें ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 33% और अस्वीकृति 62% दर्ज की गई। इनमें 53% लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई। तो ये जो है ट्रंप का हाल हुआ है। और ईरान से जुड़े मुद्दों पर जब बात की गई लोगों से, तो केवल 29% लोगों ने उनके फैसलों से सहमति जताई और 63% लोग असहमत हुए। देखिए, कल हमने आपको बताया भी था, और शायद आपने वीडियो देखा होगा, कि ट्रंप जो है नाच रहे थे। फूहड़ नहीं, उसको कहते हैं फूहड़। इतना फूहड़ राष्ट्रपति मुझे नहीं लगता है दुनिया के किसी देश का राष्ट्रपति होगा, जितनी फूहड़ता का प्रदर्शन ट्रंप ने किया। इंसान कोई भी हो, ईरान का हो या अफगानिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो या अमेरिका का हो, सब बराबर है। सारे मनुष्य बराबर है। यही मानवीय सभ्यता करती है। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। ट्रंप को लगता है वो सबसे बड़े हैं। वो दुनिया में आए हैं शासन करने के लिए। बुढ़ापा आ गया, 80 से पार उम्र हो गई, लेकिन अक्ल जो है 5 साल के बच्चे वाले लेकर के बैठे हुए हैं। इसलिए अमेरिकनों ने भी उनके खिलाफ जो है असहमति दर्ज की है। ट्रंप ने जो किया, वो ट्रंप के तो छोड़ दीजिए, जो अमेरिका है उसके इतिहास के लिए काला थप्पा है। और अमेरिका आज एक तरह से कहिए मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि कोई हमारी किसी ने मदद नहीं की। और जो वहां के रक्षा मंत्री हैं वो भी बोल रहे हैं, पीट हेक्सेट, कुछ दिन पहले उनका बयान था, और उन्होंने कहा था कि ईरान को नष्ट हो जाना, या तो हमारी बात माने नहीं तो नष्ट कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मदद नहीं की किसी ने, और अब जब मदद नहीं की है तो फिर से हमें विचार करना पड़ेगा नेटो देशों के साथ। नेटो देशों को वो जो है धमका रहे हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कुछ सहयोगी देशों ने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में नाटो की व्यवस्था पर हम दोबारा विचार कर सकते हैं। करिए।
और केवल स्पेन नहीं है, स्पेन ने तो कौन सी बेइज्जती नहीं की, और स्पेन ने दिखा दिया कि तुम होगे, हम तुमसे ज्यादा बड़े हैं। और वही बड़ा है जो इंसानियत में बड़ा है, जो दूसरों की जान की कीमत करता है। ईरान के बच्चों की हत्या कर दी। ट्रंप पे तो मुकदमा लागू होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चले और उसके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन यूएन भी क्या करेगा, यूनाइटेड नेशंस के ही 400 लोग मार दिए गए हैं गजा में, और उसका जो है हिसाब इनके पास नहीं है। एक और जो है, एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि इजराइल और अमेरिका जो है वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने वाला, ईरान पे परमाणु बम चलाएगा। चलाएगा नहीं चलाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर आई कि ईरान ने भी परमाणु हथियार बना लिए, और इसी बात को लेकर के ट्रंप की घिघी बंद गई, औकात गुम हो गई, नाच जो है कुछ और बदल गया, मातम में बदल गया। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि जिसको तेल खरीदना है वो अमेरिका आए, तेल खरीदे, हमारे पास तेल है, लेकिन हॉर्मुज से अपने रिस्क पर आए। और ये भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज को हमने जो है अब ईरान को कमजोर कर दिया है, सैन्य बल हमने खत्म कर दिया है, जिसको जाना है जाए। अरे तो तुम जाओ ना यार, तुम दादा बने हो पूरे दुनिया के, हम ही सबसे मालिक, सबसे ताकतवर हम ही है। और देखिए, जैसे ही कहा ट्रंप ने कि हम, आप तेल आप जहां से मन करे खरीदिए, भारत ने फैसला ले लिया, हालांकि एक दिन पहले फैसला ले लिया, और भारत ने तय किया है कि अब तेल जो है, गैस जो है खास करके, और हार्मुज से नहीं आएगा तो गैस जो है अंगोला से खरीदेंगे। अंगोला जो है कितना दूर है, मतलब आप जो है दंग रह जाएंगे देख करके। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, आप देखिए अंगोला कहाँ है, जरा अंगोला दिखाइएगा। ये आपके स्क्रीन पर अंगोला, अंगोला से जो है घूम करके जाएगा, पूरा परिक्रमा करके जाएगा। ये अंगोला देखिए, ये दैनिक भास्कर ने इसका स्केच दिखाया, देखिए भारत कहाँ है, और ये घूम करके ऐसे पूरा चक्कर लगा करके ये अंगोला आएगा। 8,000 किलोमीटर, 12 से 18 दिन लगेंगे जहाज को यहाँ से यहाँ और यहाँ से आने में। और देखिए बगल में हॉर्मुज था, ये देखिए हॉर्मुज, कितना आसान था हॉर्मुज से। लेकिन भारत ने जो है, नरेंद्र मोदी ने जो है, इसको हटा लीजिए, और अब जो है अंगोला से गैस खरीदा जाए, बताइए। और इस वजह से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गेल, ये जो सरकारी कंपनियां, जो नायरा और रिलायंस है, वो तो कहीं से खरीद, तो चांद पर से खरीद के भी ला सकते हैं। उनको क्या करना है, उनको पैसा कमाना और बेचना है, सब्सिडी देने का काम सरकार का। सरकार ने देखिए आयात कर जो है 10 रुपया कम कर दिया, लेकिन तेल का दाम और गैस का दाम कहीं कम नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो है देश के नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं, कहीं गैस की कमी नहीं। अरे आंख के अंधा नाम नयन सुख, इसी को कहावत में हमारे यहाँ कहते हैं, आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंखें हैं लेकिन दिखती नहीं, क्योंकि जो अंतर्दृष्टि है वो खत्म हो गई है, उसमें नफरत की बड़ी लेयर आ गई, तो दिखेगा क्या, हर तरफ हरा दिखाई पड़ता। हमारे गांव में एक कहावत है कि सावन के अंधे को हमेशा हरियाली नजर आती है, वही है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, उनको सब हरा दिख रहा है, कहीं कोई संकट नहीं। जो संकट की बात करते हैं इस देश में, वो सब कांग्रेसी हैं, कांग्रेसियों ने उनको गुमराह कर दिया। शर्म नहीं आती, अब क्या कहा जाए, इससे ज्यादा क्या बोला जा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री। अब देखिए ये जो है अफ्रीकी देश अंगोला की सरकारी कंपनी सोनान गोल से एलपीजी खरीदने पर बातचीत कर रही है। अब ट्रंप ने कहा है तो और दौड़ के खरीदेंगे वहां से। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनियां सोनान गोल के साथ लंबे समय का समझौता करने पर विचार कर रही है, हालांकि बातचीत अभी शुरुआती दौर में। तो जो 92% एलपीजी हॉर्मुज से आती थी, और हॉर्मुज जो है अब खुलेगा नहीं, अमेरिका की ताकत नहीं है खोलने की। ईरान कह रहा है, ईरान अब तय कर चुका है कि वहां से जो है टोल वसूल करेगा। अमेरिकी संसद ने इजाजत दी है, और उसके बाद अब जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा, अब ईरान जो है टोल लेगा, रियाल में लेगा। रियाल दीजिए, अब डॉलर में नहीं लेगा, वो रियाल लेगा, उसका पैसा लीजिए। ईरान की जो मुद्रा है उसमें वो डील करेगा। इसके पहले कह चुका है अमेरिका की ये, ईरान की युआन में हम तेल बेचेंगे, जो ये चीन की जो मुद्रा है उसमें तेल बेचेंगे।
तो ये जो है अब अमेरिका जो मैं पहले से कर मैंने परसों भी कहा था कि अमेरिका भागने की तैयारी। अमेरिका को औकात पता चल गई है कि हमारी औकात इतनी नहीं है कि वो ईरान से लड़ सके। और फिर एक और भी देखिए कि जो स्पेन है या इटली है या और दूसरे देश है, इटली ने भी मना कर दिया। इटली ने कहा कि हम आपको अपने सैन्य ठिकाने नहीं देंगे। चाह रहे थे ये कि इटली के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करें, जो एयरबेस है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन इटली के जो इटली का सेगोनेला मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया इटली ने। यह बेस सिसली आइलैंड पर है। अमेरिका यहाँ विमान उतारना चाहता था, लेकिन इटली ने इजाजत नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुछ बॉम्बर विमान इटली के इस बेस पर उतरकर आगे मिडिल ईस्ट जाना चाहते थे। अब जब नेटो ने, सारे नेटो देशों ने, लगभग नेटो देशों ने अपना समर्थन नहीं दिया, कुछ अभी चुप है लेकिन कोई तैयार नहीं। और यहीं से जो है ट्रंप की टीम की सांस उखड़ने लगी। मिडिल ईस्ट के देश में, मिडिल ईस्ट में भी भारी असंतोष। और मिडिल ईस्ट, इसमें नुकसान किसका हुआ? सबसे बड़ा नुकसान हुआ है मिडिल ईस्ट का। व्यापार गया, बर्बादी हुई, इस्लाम के नाम पे कलंक लगा, और अमेरिका की पिछलग्गू बने रहने से अमेरिका के से कुछ हासिल नहीं। ईरान ने बता दिया कि अमेरिका तुमको बचा नहीं सकता। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि सऊदी, ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात कह रहा है कि हमको सुरक्षा चाहिए। अब सुरक्षा कौन देगा? चीन ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया, चीन ने अपने हथियारों को दिखा दिया। चाहे अमेरिका का बॉम्बर विमान हो, रडार वाला विमान हो, अवाक्स हो, या सामान्य जेट हो, सबको ध्वस्त करके दिखा दिया। वो जो रडार सिस्टम है उसको भी ध्वस्त कर दिया। ठाठ बड़ी चर्चा थी। आयरन डोम बड़ी चर्चा। आयरन डोम जो भारत खरीदना चाह रहा था इजराइल से, आयरन डोम इजराइल के राजधानी तेल अवीव की सुरक्षा नहीं कर सका। हाइफा बंदरगाह हो, रिफाइनरी हो वहां पे, या और दूसरे इलाके हो, हर तरफ तबाही है इजराइल। और कहा जा रहा है कि इजराइल के बंकर के अंदर से बदबू आ रही है, क्योंकि जब वहां से सायरन बजता था तो लोग बंकर में भाग जाते थे। वहां भी चूंकि भारी संख्या में लोग घुस गए, खाने का, पीने का, दवाई का, तमाम तरीके का संकट आ गया। लेकिन कुछ नेता हैं जो खुद को खुदा समझ लेते हैं, और सारी जो है शान और शौकत के बीच उनको लगता है कि धरती वही चलाएंगे, सूरज उनके इशारों पर चलेगा, चांद उनके इशारों पर नाचेगा। लेकिन उनकी हैसियत जो है वो चींटी के बराबर है। क्योंकि अगर वो बिना सेना के, बिना सुरक्षा के चल के दिखाएं, तब समझ में आए कि कितने ताकतवर हुआ। पटवारी बराही लेकर के चलते हैं, बंदूकों के साए में चलते हैं, और लगता है कि बहुत ताकतवर है। आम आदमी को मरवा दिया। देखिए, महंगाई और आर्थिक संकट इतना गहरा होने वाला, युद्ध रुकने के बाद भी, युद्ध कब रुकेगा, कब हमला हो जाएगा अभी नहीं पता, क्योंकि समझौते की बात की जा रही थी वो भी खत्म हो चुकी। ईरान ने उनके जो शर्तें थी अमेरिका की ठुकरा दी, और ईरान ने कहा कि हमारी शर्त पे अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ। और ट्रंप के पास अब भाड़ में जाने के अलावा कोई जगह बची नहीं, इसलिए भाड़ की तरफ दौड़ पड़े हैं ट्रंप। अब सोचना है मिडिल ईस्ट को कि हमको क्या करना है। तो मिडिल ईस्ट के सामने अब एक ही रास्ता है कि वो जो है ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और हरमुज को खुलवाए। भारत जो है इजराइल के गले लगेगा, नरेंद्र मोदी जी गले लगे हैं अभी। देखिए क्या क्या वहां इजराइल से आता है। जो खुद बर्बाद है, जो खुद बर्बाद है, वो हिंदुस्तान को क्या देगा? हथियार लेकर के क्या करोगे आप? और हथियार के कहते हैं कि मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई हो रही है यहाँ से इजराइल। करो सप्लाई, कितना सप्लाई करोगे? और देश का पूरा जो निर्यात था वो चौपट हो गया, जो आयात था सब चौपट हो गया। और राहुल गांधी ने सही कहा कि भयावह आर्थिक संकट भारत में आने वाला है। लेकिन भक्त जो है वो कीर्तन में लगे हुए हैं। कीर्तन में लगो, 500 नहीं, 5000 में सिलेंडर खरीदो। हालांकि 500 में सिलेंडर मिलता भी नहीं। सिलेंडर की कीमत आज भी जो है 1000 के आसपास, और ब्लैक में जो है 4-4 हजार में मिल रहा है सिलेंडर। जाने दीजिए, हमको तो, हम तो खरीदते नहीं, हमारे पास तो पाइपलाइन, हमको क्या चिंता है। बाकी देश के लोग जो है इस चिंता में डूबे हैं, जो सड़कों पर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो जो है कांग्रेस ही ने उनको बहका दिया।
ढेर सारे वीडियोज हैं, जिसमें वीडियोज में आप देख सकते हैं कि कितने वीडियोज हम दिखाएं। ऐसे ही बोलते बोलते लंबा हो जाता है, 15 मिनट तो हमने बोल दिया। और अब जो है एक और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के जो पूर्व रॉ चीफ हैं विक्रम सूद, उन्होंने भी एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कम आंका, गलत आंका, और ईरान ने बतला दिया कि वो कठमुल्ला देश नहीं है, वो पिछड़ा देश नहीं, वो भले हथियारों की होड़ में आगे नहीं, लेकिन मनुष्यता में अमेरिका से बहुत आगे। 163 बच्चियों को मार दिया, ढेर सारे लोग। अमेरिका, ये ईरान से रिपोर्ट है कि 600 कॉलेज तबाह कर दिए गए, स्कूल तबाह कर दिए गए, हॉस्पिटल तबाह कर दिए गए, 1000 से ज्यादा बच्चे और टीचर मारे गए, ढेर सारे आम नागरिक मारे गए। ये युद्ध का तरीका है। और यूनाइटेड नेशंस था उसको खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया एक अकेले ट्रंप ने। और अब कह रहा है कि हम जो है नहीं देंगे, किसी को मदद नहीं करेंगे। मैं एक और देख रहा था, हमारे भारत के जो गटर से जो उपजे हुए लोग हैं, जो हिंदू धर्म के नाम पर कई संस्थाएं बनाए हुए, सनातन संस्था, फलाना संस्था, ढिमकाना संस्था, हिंदू संस्था, क्या क्या संस्था, वो नाच रहे हैं। कई लोग उसमें से तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है कैसे रहोगे। कुछ कहने का मतलब, इतनी महंगाई हो जाएगी, उससे कोई तकलीफ नहीं। देश में कितने लोग हैं जो 5 किलो अनाज पे जिसको रखा हुआ है, उनका क्या होगा, उनका स्वास्थ्य कैसे बनेगा, खाना कहाँ से बनेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इलाज कैसे होगा। अभी तो देखिएगा नौकरियों की भारी किल्लत और होने वाली, क्योंकि ढेर सारे उद्योग धंधे भारत में भी चौपट हुए हैं और मिडिल ईस्ट में देखिए 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं उस इलाके में, जहां से भारी संख्या में, भारी मात्रा में डॉलर आता है, रेमिटेंस आता है, वो भी ठप है। आगे आने वाले समय में और ठप होगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है उसके हालात संवरने में टाइम लगेगा। और जब तक ईरान नहीं चाहेगा, हॉर्मुज नहीं खुलेगा। और हॉर्मुज अगर नहीं खुला तो मिडिल ईस्ट के देश जो है भीख मांगने वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। अमेरिका तो उधर नाटो के देशों को, यूरोपियन कंट्री को बेच करके सुखी हो जाएगा, वो थोड़ी इनको बेचने देगा तेल, वो तो खुद बेचेगा। ईरान जो है चीन को तेल दे रहा है, अब चीन से तेल खरीदो जिसको खरीदना है। तो कई सारे संकट आने वाले हैं। फिलहाल ये है कि ट्रंप का जो संकट है, वो जो कह रहे थे एक सज्जन जो यूएन में काम करते हैं, उन्होंने की जो है परमाणु बम चलाया जा सकता है, संभव है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में भी ट्रंप का विरोध हुआ, एक उम्मीद दिखाई पड़ती है कि अमेरिकी लोग समझ गए हैं कि इनका चेहरा जो है सही नहीं। वहां के एक आदमी ने ट्विटर पर लिखा, वो बड़ा कमाल लिखा, जब वो ट्रंप नाच रहे थे, उसका मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ। उस पर लिखा ट्विटर पर उसने कि ये घटना और ट्रंप का बर्ताव घिनौना, अनुचित, चौंकाने वाला, अजीब और अपमानजनक है। वो तलवार लेकर के नाच रहे थे, यकीनन किसी राष्ट्रपति जैसा नहीं। पीछे मुस्कुराते हुए मिलानिया और वैंस के नजारा बेहद खिलौना है। वो मरीन ऑनर गार्ड जिसकी तलवार ट्रंप ने ली थी, ऐसा लग रहा है जैसे वहां से गायब हो जाना चाहता, वो तलवार गायब हो जाना चाहती है, इतनी शर्मिंदा हो गई जो स्थिति थी। मरीन तलवार सम्मान और बड़े महत्व का प्रतीक है, जिसे ट्रंप एक मजाक में बदल रहा है। मेरे माता पिता जो दोनों ही मरीन थे, दोनों नेवी में काम करते थे, जो आदमी लिखा उनका, वो लिख रहा है कि इस अपमान को देखकर हक्के बक्के रह जाते, गुस्से से भर जाते और उनका दिल टूट जाता। लेकिन वो चूंकि जीवित नहीं है, उनका निधन हो चुका है, इसलिए वो अगर होते तो क्या होता। इतनी शर्मिंदगी है अमेरिकन को। अब देखते हैं आगे क्या होना है, लेकिन फिलहाल तैयार हो जाइए, झूठ में जो है जीवन नहीं चलाया जा सकता। ये कह देने से कि कांग्रेसियों ने अफवाह फैला दी है और कोई डीजल और कोई पेट्रोल की कमी नहीं है, कोई गैस की कमी नहीं है, आप हम सब इस बात को जानते हैं। और केवल जानते नहीं हैं, ये भी जानते हैं कि ये कमी हुई क्यों, ईरान से हमने दुश्मनी मोल क्यों ली, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।